आप सबों को हार्दिक नमस्कार। आज मुद्दों की बात में सबसे अहम मुद्दा है वो है कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन की। और इस सिलसिले में वर्ल्ड में एक बहुत ही पॉपुलर फेमस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको 5 मंकी एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जो कल्चर कैसे सेटअप होते हैं, कल्चर कैसे चेंज होता है, उसको काफ़ी माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया गया था वर्ल्ड के टॉप क्लास टीम साइकोलॉजिकल टीम के तहत। तो आई डिस्कस दैट एक्सपेरिमेंट इन डिटेल और उसको हम अपने पर्सपेक्टिव में कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आज इस मुद्दों पे बात करेंगे। सेम चीज हमारे सेल चेयरमैन अमृत प्रकाश साहब ने जब कंपनी को नंबर 1 बनाने की बात कही थी तो उन्होंने कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात कही थी। और सेम चीज आप सुनते होंगे कि हमारे सारे डायरेक्टर्स जहां भी वो चर्चा करते हैं तो कल्चर की बात जरूर करते हैं। पॉजिटिव कल्चर कैसे चेंज किया जाए उस पर चर्चा जरूर होती है। और इसी सिलसिले में हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसएसओ आशीष सर भी बार बार यही कहते हैं कि जब भी आप कहीं पे जाते हो तो वहां पे रियलिटी चेक करो कि वहां एक्चुअल कल्चर क्या है, पेपर में क्या है, पोस्टर में क्या है और एक्चुअल ऑन रियलिटी क्या है, ये चेक करना जरूरी होता है। तो जो मैं 5 मंकी एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो साइकोलॉजिकल टीम है उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ द कल्चर की बात कही, जिसमें लेवल 1 कल्चर, लेवल 2 कल्चर और लेवल 3 कल्चर की बात कही। तो लेवल 1 कल्चर में आता है जो पोस्टर कल्चर होते हैं, जहां पे आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंडस्ट्री में वहां पे जो बोर्ड पे पोस्टर्स होते हैं, वॉल पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट सारे रेडी मिलेंगे आपको, पोस्टर्स बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर्स मिलेंगे आपको। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर जाने के बाद वो हकीकत कुछ और ही होता है। तो जो पोस्टर है, जो डॉक्यूमेंट्स में है और जो रियलिटी है उसमें काफी अंतर देखा जाता है। तो इसको लेवल 1 कल्चर का नाम साइकोलॉजिकल टीम ने बताया। लेवल 2 कल्चर होते हैं कि पोस्टर्स के अलावा जो है सो वहां पे जो टॉप लीडर्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होता है, हर अपने स्टेट स्पीच में, हर जगह डिस्कशन में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक पॉजिटिव चेंज की बात करते हैं। वो एक मतलब ऐसे बातें करते हैं जिससे कि वहाँ का आउटपुट बढ़ जाए, इफिशियंसी बढ़ जाए, हर तरह के पैरामीटर्स चेंज हो जाए। बट वहाँ भी हकीकत में उस लेवल तक नहीं होते जिस लेवल तक वहाँ के टॉप मैनेजमेंट बात करते हैं। तो इसको लेवल 2 कल्चर के नाम दिया गया। और लेवल 3 कल्चर जो सबसे प्रेफरेबल कल्चर है, जो इनविजिबल होते हैं, जो वहाँ के लोगों के हैबिट्स में आ जाते हैं, वहाँ के लोगों को एक्शन में आपको दिखाई पड़ेंगे, उसको लेवल 3 कल्चर कहा गया है। कि जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि वहां पे देखेंगे पोस्टर बहुत ज्यादा नहीं है, लोगों की बातों में बहुत ज्यादा नहीं है, बट वो आउटपुट में सारा चीज रिफ्लेक्ट होता है। वहां पे इफिशियंसी, एक्सपेक्टेशन जो भी है मैनेजमेंट का, वो आउटपुट में कन्वर्ट होते जाते हैं। जैसे कि मैं टाटा के कल्चर का एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वहां आप देखेंगे कि वो सिस्टम इसी तरह से बन चुका है, उसको लेवल 3 कल्चर कहा गया। और ये बात अगर हम अपने समाज में, अपने फैमिली में भी अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमको देखने को मिलता है कि जिस फैमिली में जिस तरह का कल्चर है उसका जो बच्चे होते हैं उसी टाइप से उसमें वो निकलते हैं। तो ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए वैलिड नहीं, हमारे परिवार के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी है, हमारे सोसाइटी में भी जिसमें जिस तरह के कल्चर होते हैं। लेवल 1 कल्चर है कि लेवल 2 है या लेवल 3 जो पर्कुलेट हो चुके हैं, वही चीज आपको देखने को मिले जो इस एक्सपेरिमेंट में हम डिपिक्ट करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो साइकोलॉजिकल का टीम था उसने इस तरह से कि एक बड़ा सा केज लिया, उसमें 5 मंकी को रखा गया और एक कॉर्नर में वहां पे बहुत सारे बनाना रखा गया, क्योंकि जो मंकी का जो इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंस्टिंक्ट है बनाना के प्रति, केले के प्रति काफी ज्यादा होता है और केले के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए एक्सपेरिमेंट में उस चीज को व्यवस्था की गई। और एक साइड से हाई प्रेशर जेट वाटर, जिसमें कि आइस चिल्ड वाटर को रखा गया, वो व्यवस्था किया गया। जैसे मंकी ने केले को देखा, वो दौड़ करके केले को खाने के लिए जैसे वहां पहुंचते हैं, तो साइकोलॉजिकल का जो टीम है उन्होंने हाई प्रेशर आइस चिल्ड वाटर उसके ऊपर में जेट के थ्रू, प्रेशराइज जेट के थ्रू उस पर स्प्रे करते हैं। तो जब मंकी के ऊपर में हाई प्रेशर जेट वाटर आता है तो वो वहां से पीछे आ जाते हैं। और सिर्फ ये हाई प्रेशर जेट उसी मंकी को नहीं दिया जा रहा है जो बनाने के प्रति दौड़ते हैं, जो नहीं भी गया उसके ऊपर भी हाई प्रेशर जेट डाला गया। तो सारे मंकी वापस पीछे आ जाते हैं, फिर ठंडे में ठिठुरते रहते हैं। कुछ देर के बाद फिर वो हिम्मत जुटाते हैं, उसमें से कुछ मंकी फिर से आगे जाते हैं, फिर से साइकोलॉजिकल का टीम उस पर हाई प्रेशर आइस चिल्ड वाटर स्प्रे करते हैं, जेट के थ्रू मारते हैं उसको।
तो फिर से वो मंकी पीछे आ जाता है, बाकी मंकी पे भी उस वही चीज को रिपीट किया जाता है। तो ग्रेजुअली देखा गया कि कुछ घंटों कुछ दिन में ये चीज ऐसा कल्चर सेटअप हो गया कि बनाना रखा हुआ है, मतलब केला रखा हुआ है, मंकी भी है, बट उसमें से कोई मंकी उस केले को लाने के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर ये साइकोलॉजिकल आ गया कि जैसे हम उस बनाने के प्रति जाएंगे हमारे ऊपर में हाई जेट प्रेशर्स आएंगे, और फिर मुझे एक पनिशमेंट के तौर पर उसको देखने लगा कि फिर मैं उस चीज से अपने आप को कष्ट महसूस करने लगा। तो यहां ग्रेजुअली आप ये देख रहे हैं कि लेवल 3 कल्चर यहां सेटअप हो चुका है। जो भी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव, जो भी है, ये कल्चर 3 लेवल सेट हो चुका है कि बनाना है, लेकिन मंकी का इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंस्टिंक्ट है बनाना खाने का, लेकिन वो वहां पे नहीं जाता है। मजेदार बात तो तब होती है एक्सपेरिमेंट के लेवल 2 में, जब उसमें से एक मंकी को बाहर कर दिया जाता है और उसके जगह कोई दूसरा मंकी को लाया जाता है। तो जैसे मंकी आते हैं, जैसे हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नए एमटीटी या नए न्यू एम्प्लॉय आते हैं, कोई फैमिली में भी नए मेंबर आते हैं, तो उसके अंदर एक एनर्जी लेवल होता है, कुछ करने की जोश जज्बा होते हैं। लेकिन जैसे वो मंकी देखा कि बनाना है वहां पे और वो दौड़ करके उस बनाना को खाने के लिए जाता है, तो बाकी 4 बंदर जो होते हैं उसको पुल करते हैं और उसको खूब धुलाई होती है, पिटाई होती है, क्योंकि उसके माइंड में है कि अगर ये बनाना खाएगा तो वो हाई प्रेशर जेट, जो आइसिल्ड जेट है, वो हमारे ऊपर भी थ्रो होगा, पनिशमेंट मुझे भी मिलेगा। तो उस मंकी को वो पीछे पुल कर लेता है और वो मंकी भी मार खाने के बाद 1-2 बार ट्राई करता है, फिर वापस आ जाता है और उसके मन में भी ये चला जाता है बनाना हमारे खाने के लिए नहीं है। लेवल 3 एक्सपेरिमेंट के लेवल 3 में और इंटरेस्टिंगली आपको देखने को मिलेगा कि सेकेंड मंकी, जो ओरिजिनल 5 थे उसमें से एक को पहले रिप्लेस किया गया, अब जो 4 ओरिजिनल है जो शुरू से ही एक्सपेरिमेंट में रखा गया था, उसमें से एक मंकी को फिर से बाहर निकाला जाता है और दूसरा नया मंकी को उसके अंदर में फिर से लाया जाता है केज के अंदर में। वो मंकी भी जैसे देखता है कि वहां पर बनाना रखा हुआ, अच्छे बनाना है, तो वो दौड़ करके उस बनाना को खाने के लिए जाता है। फिर से ये चारों जो बंदर है उसको पुल करते हैं, वापस लाते हैं और उसको खूब धुलाई की जाती है, खूब पिटाई की जाती है। मजेदार बात तो इसमें यह है दोस्तों कि वो भी बंदर शामिल है जो ओरिजिनली वहां था नहीं, जिसको भी ये पता नहीं है कि क्यों इसको पिटाई किया जा रहा है, और इस बंदर को भी ये पता नहीं है जो अभी जस्ट इस फैमिली का सदस्य बना है कि मुझे क्यों पीटा जा रहा है। तो जो पीट रहा है उसमें से उसको भी मालूम नहीं कि क्यों पिटाई की जा रही है, और जो जिसको पिटाई की जा रही है उसको भी मालूम नहीं है कि क्यों पिटाई किया जा रहा है। तो ये कल्चर 3 लेवल वहां पे परकुलेट हो चुका है, डाउन लेवल तक परकुलेट हो चुका है। ग्रेजुअली 1 बाय 1 करके सारे जो ओरिजिनल मंकी थे पांचों मंकी को रिप्लेस करके न्यू 5 फेस वहां आ जाते हैं। बनाना वहीं रखा रहता है, लेकिन कोई भी मंकी वहां बनाना खाने नहीं जाता है, क्योंकि जो भी जाता है उसको रेस्ट फूड जो है सो पिटाई करते हैं और वो डर के मारे अब वहां पे खाने के लिए नहीं जाते हैं। तो ये एक लेवल 3 कल्चर काफी फेमस हुआ था, वर्ल्ड में आज फेमस हुआ था। बहुत सा इंडस्ट्री उसको अपने जो रेट्रोस्पेक्टिव व्यू में अपने अवलोकन किया इसको कि किस तरह से इस चीजों को हम अपने कल्चर से पॉजिटिव सेंस में इसको यूज करें। और यही चीज देखते होंगे कि हमारे भी समाज में कहा जाता है कि जो मरवाड़ी कल्चर है, जो गुजराती कल्चर है, वो बिजनेस कल्चर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी मेंबर होते हैं तो बिजनेस में सक्सेस हो जाते हैं। अदर सोसाइटीज में भी हम देखते हैं कि जिसमें कि ये कल्चर शुरू से नहीं है, उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर जो कल्चर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, कल्चर चेंज हो सकता है, बट इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द टॉप लीडर्स को, मिडिल मैनेजमेंट्स को इसमें एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत है कि किस तरह से हम पॉजिटिव सेंस में इसको आगे बढ़ाएं। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपके सामने देना चाहता हूँ। जब हम लोगों ने डैनियली की ट्रेनिंग में इटली गया था, तो वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखा था। 21 डेज में हमने ये देखा कि हम लोग जहां भी जाते थे तो जो एक सिविक कल्चर वहां डेवलप हो चुका था कि हाई स्पीड गाड़ी जा रहा है लेकिन कोई रोड क्रॉस नहीं करते थे। रोड क्रॉस तभी होती थी जब रेड सिग्नल्स होते थे और सारे लोग वहीं पे रोड क्रॉस करते थे जहां पे जेब्रा साइन होते थे। गाड़ी में हॉर्न लोग रेडेस्ट बजाते थे, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा जाम लग गया वहां गाड़ी बजाते हैं, क्योंकि वहां सिविल कल्चर लेवल 3 परकुलेट हो चुका था उस सोसाइटी में। और दूसरा इंटरेस्टिंगली बात वहां यह था कि अगर 2 लेन वे में आप चल रहे हैं और 1 लेन में गाड़ी अगर जा रही है 1 डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में 2nd लेन में गाड़ी आ रही है, तो अगर 1 लेन में किसी तरह का प्रॉब्लम भी हो गया तो गाड़ी क्यू में खड़े होते थे। ऐसा नहीं कि दूसरा लेन खाली है तो हम उसको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे यहाँ आप आमतौर पर इसको देख सकते हैं। तो लेवल 3 कल्चर वहां पे इस तरह से सेट हो चुका है कि
ये सारी घटनाएं कम हो जाती है। तो जब भी हम टॉप मैनेजमेंट से हम लोगों की बातचीत होती है, टॉप मैनेजमेंट चाहते हैं कि इस तरह के लेवल 3 को सेटल करें। और ये सिर्फ मैं ये सिर्फ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहना चाहता हूँ, मैं जस्ट हमारे परिवार, हमारे समाज, चाहे आप इंडस्ट्री में हो चाहे इंस्टीट्यूशन में हो, समटाइम्स आप देखते होंगे इंस्टीट्यूशनल लगाव भी ऐसे हो जाते हैं कि उसके मेंबर को वो चाहे जैसा भी हो उसको लोग सपोर्ट जरूर करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, वो चाहे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वहाँ के लेवल 3 कल्चर में ऐसा आ चुका होता है कि जो भी करे लेकिन उसको सपोर्ट करेंगे, उस तरह के डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं जस्ट कि जब अब हम नंबर 1 कंपनी बनने के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, हमारे टॉप मैनेजमेंट का विजन में आ चुका है, तो हम तभी उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं जब हम लेवल 3 कल्चर पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करें, और जो भी नए मेंबर्स आते हैं उसको वो चीज़ उसमें ऑटोमेटिक परकोलेट हो जाए, उसके बिहेवियर में आ जाए, उसके एक्शन में आ जाए, ना कि हमारे बातों में रहे। और जब वो एक्शन में विजिबिलिटी में आ जाता है तो ऑटोमेटिक हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, और फिर हमारे लिए कोई भी मंजिल बहुत दूर नहीं होता है, हम हर मंजिल को अचीव कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करने का पर्पस ये था कि हम अपने अंदर को झांकें कि हमारे में क्या कमी है, हमारा कल्चर कैसा है, हमारा डिपार्टमेंट का व्यू कैसा है, विजन कैसा है। अगर उसमें कुछ नेगेटिव है तो उसको दूर करें, पॉजिटिव कल्चर को करें, क्योंकि एक बार सिस्टम बिल्डअप हो जाएगा तो फिर हमें नंबर 1 कंपनी से या आपको अपने सक्सेस में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करके मुझे मोटिवेट करें, ताकि हम नए वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और आपको लाते रहेंगे। और इसी के साथ मैं ये लास्ट में कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, और लास्ट में जो आप देखे होंगे कि ये भी कहा गया है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो संगति का बहुत असर पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। जय हिंद।